नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टारगेट ऑल यूपी एग्ज़ाम चैनल में स्वागत है। पिछले दिनों की तरह आज भी हम 15 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला लेके उपस्थित हुए हैं, जिसका संबंध अर्थशास्त्र से है। तो चलिए दोस्त, अर्थशास्त्र भाग 2 का पहला प्रश्न देखते हैं। तो अर्थशास्त्र भाग 2 का पहला प्रश्न है, सत्य विकल्प चुनिए। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, मुद्रास्फीति में मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है। ऑप्शन तीसरा दिया गया है, पहला व दोनों दूसरा दोनों सही हैं। ऑप्शन 4 दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन 3 सही है, क्योंकि मुद्रास्फीति का मतलब होता है जब मार्केट में मुद्रा की अधिक मात्रा हो जाए तो वह स्थिति मुद्रास्फीति की कहलाती है। यानी लोगों के पास धन तो बहुत सारा होगा, लेकिन वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण वो कम वस्तुएं खरीद पाएगा। इसीलिए मुद्रास्फीति में मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है, वहीं कीमतों में वृद्धि हो जाती है, लेकिन मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 लिखा, आरबीआई द्वारा ट्रेजरी बिल कितने दिनों के लिए जारी किए जाते हैं। ऑप्शन पहला दिया है 91 दिनों का। ऑप्शन दूसरा दिया गया है 364 दिनों का। ऑप्शन तीसरा दिया गया है 182 दिनों का। ऑप्शन 4 दिया गया है इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 2 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि आरबीआई द्वारा ट्रेजरी बिल 91 दिनों का, 364 दिनों का व 182, इन तीनों में से किसी भी दिनों के लिए जारी किया जा सकता है। इसलिए प्रश्न नंबर 2 का उपयुक्त ऑप्शन 4 यानी इनमें से सभी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 रुपये के नोट पहली बार किस वर्ष जारी किए गए थे। ऑप्शन पहला दिया है 1985। ऑप्शन दूसरा दिया गया है 1987। ऑप्शन तीसरा दिया गया है 1986। ऑप्शन चौथा दिया गया है 1988। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 रुपये के नोट पहली बार 1987 में जारी किए गए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन को अपनाए जाने का प्रस्ताव किसने रखा था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है एम विश्वेश्वरैया। दूसरा ऑप्शन दिया गया है पीसी महालनोबिस। ऑप्शन तीसरा दिया गया है जॉन मेनार्ड। ऑप्शन चौथा दिया गया है प्रोफेसर कीन्स। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि एम विश्वेश्वरैया ने ही प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन को अपनाए जाने का प्रस्ताव दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, श्रीमन नारायण द्वारा गांधी योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन नंबर 1
1943 में ऑप्शन नंबर 2, 1944 ऑप्शन नंबर 3, 1945 में ऑप्शन नंबर 4, 1946 में। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। श्रीमन्नारायण द्वारा 1944 में गांधी योजना प्रस्तुत की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, भाखड़ा नागल बांध किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा ऑप्शन द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथा ऑप्शन पंचम पंचवर्षीय योजना। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि भाखड़ा नागल बांध का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 दिया है, मुद्रा अवमूल्यन, सॉरी दोस्त यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, अवमूल्यन होना चाहिए, यहाँ पर अवमूल्यन। मुद्रा अवमूल्यन से आयात में वृद्धि होती है। नंबर 2 ऑप्शन दिया है, निर्यात में वृद्धि होती है। ऑप्शन 3 दिया है, निर्यात में कमी होती है। ऑप्शन 4 दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्योंकि मुद्रा अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है, मुद्रास्फीति में ऑप्शन पहला दिया है, बैंकों को SLR में वृद्धि करना चाहिए। ऑप्शन 2 दिया है, बैंकों को CRR में वृद्धि करना चाहिए। ऑप्शन 3 दिया है, बैंकों द्वारा रेपो दर में वृद्धि करनी चाहिए। ऑप्शन 4 दिया गया है, उपयुक्त सभी। मुद्रास्फीति की स्थिति में इसमें कौन सा कार्य बैंकों द्वारा किया जाना चाहिए? तो दोस्तों, बैंक जब मुद्रास्फीति मार्केट में होती है तो मार्केट में रुपए की मात्रा बढ़ी हुई होती है, इसलिए बैंकों को SLR में वृद्धि करनी चाहिए, बैंकों को CRR में वृद्धि करनी चाहिए, वहीं बैंकों को रेपो दर में भी वृद्धि करनी चाहिए। इस लिहाज से प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, मुद्रा संकुचन की स्थिति में ऑप्शन नंबर 1 दिया है, सरकार को सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना चाहिए। सरकार ऑप्शन नंबर 2 दिया है, सरकार को सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना चाहिए। ऑप्शन 3 दिया है, सरकार को सार्वजनिक व्यय में कमी करना चाहिए। ऑप्शन 4 दिया गया है, पहला और दूसरा दोनों। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मुद्रा संकुचन की स्थिति में बैंकों को संकुचन की स्थिति में सरकार को सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी चाहिए और सरकार को सार्वजनिक ऋण में भी वृद्धि करनी चाहिए। इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर पहला है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना,
ऑप्शन नंबर दूसरा है तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर तीसरा है पांचवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर 4 है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि 20 सूत्री कार्यक्रम ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन पहला दिया है 1 जनवरी 2014। ऑप्शन दूसरा दिया है 1 जनवरी 2015। ऑप्शन तीसरा दिया है 1 जनवरी 2012। ऑप्शन 4 दिया है 1 जनवरी 2016। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी, जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, अनवरत योजना प्लान कब शुरू किया गया? ऑप्शन 1 पहला दिया है 1974 से 76 में। ऑप्शन 2 दिया है 1976 से 78 में। ऑप्शन 3 दिया है 1978 से 80 में। ऑप्शन नंबर 4 दिया है 1980 से 82 में। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन बी ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि अनवरत योजना प्लान की शुरुआत 1978-80 में हुई थी। 78 से 80 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, एशिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज के रूप में 1875 में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर 1 टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर 2 शंघाई स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर 3 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर 4 हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। तो एशिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। वो कौन सा स्टॉक एक्सचेंज था? तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। एशिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज के रूप में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, विश्व की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? ऑप्शन 1 दिया है फिच। ऑप्शन 2 दिया है मूडीज। ऑप्शन 3 दिया है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। ऑप्शन 4 दिया है इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है। विश्व की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच भी है, वहीं मूडीज भी है, वहीं स्टैंडर्ड एंड पुअर्स भी है। तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, जो कि आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है। ऋण पत्रधारियों को मिलता है ऑप्शन नंबर 1 ब्याज। ऑप्शन नंबर 2 कमीशन। ऑप्शन नंबर 3 लाभांश। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। ऋण पत्रधारियों को उनके ऋण पत्र के बदले में
ब्याज मिलता है, वहीं लाभांश अंशधारियों को मिलता है। अंशधारियों या शेयर होल्डर्स। चलिए, आज की प्रश्नोत्तरी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।